नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब एक बार और दोस्तों। आज की वीडियो सिल्वर के बारे में होने वाली है। आपको मैं एक ऐसा सिनारियो बताऊंगा जिससे आपको सिल्वर की सिचुएशन का पता चल जाएगा कि क्यों इसमें आग लगी हुई है। और सिल्वर की प्रेडिक्शन के बारे में मेरी रेपुटेशन अच्छी है, क्योंकि 6 हफ्ते पहले जो मैंने 11 नवंबर को वीडियो बना के सिल्वर की प्रेडिक्शन की थी कि डबल हो जाएगा, $50 था उस समय, आज $80 का आउंस हो चुका है। लगभग 60% 6 हफ्ते में वो बढ़ चुका है। तो सिल्वर के बारे में मेरी पकड़ जो है, या मेरा पास जो है एक्सपीरियंस जो है, वो अच्छा रिकॉर्ड है मेरा। अच्छा जी, पहले एक बता दूं बात आपको कि कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती, और मैं जो भी बताता हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। तो ये कोई एडवाइस किसी के लिए भी नहीं होती कि आप खरीद लो या बेच लो। तो मेरी बातें अगर आपको समझ आती है तो डिसीजन लेने में आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं किसी तरह का भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं किसी को कुछ खरीदने या बेचने के लिए जोर दे सकता हूँ। अब सुनिए दोस्तों, सिल्वर की सिचुएशन। सिल्वर में बहुत बड़ी गेम होने वाली है। अभी जो आपने देखा है वो कुछ भी नहीं हुआ, ये मेरी रिसर्च कहती है। और पिछले कुछ दिनों में मैंने जो सिल्वर के ऊपर नज़र रखी, तो उसके बेस के ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। पहले आपको ये समझ लेना चाहिए दोस्तों कि CME जो है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सिल्वर की ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। CME, COMEX भी कह देते हैं उसको। तो दो तरह की सिल्वर होती है दोस्तों। एक तो फिजिकल सिल्वर, आपने पैसे दिए, सिल्वर ले ली, चांदी ले ली। दूसरा होता है फ्यूचर्स मार्केट। तो फ्यूचर्स मार्केट जो है ना, किसी भी चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है एक्चुअल फिजिकल जो डिलीवरी है उसके कंपैरेटिवली। तो उसे कहते हैं CME की एक्सचेंज मार्केट फ्यूचर्स। अच्छा, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है फ्यूचर्स की, CME। अच्छा, तो उससे पहले दोस्तों, ये जो सोने ने लगभग 67% रिटर्न दिया है ईयर टू डेट, एक साल में सोने ने। तो चांदी ने लगभग 140% रिटर्न दिया इस साल। तो जब नया साल आने वाला है, आपको पता है, तो नए फंड्स एलोकेट होते हैं। तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, जिनके पास सिल्वर की एलोकेशन कम होती है, सिल्वर तो किसी ने कुछ समझा ही नहीं है सिल्वर को, है ना भाई, सोना सोना है, चांदी चांदी है। तो सिल्वर में बहुत कम एक्सपोजर था फंड मैनेजर्स का। जब जिनके पास गोल्ड था, गोल्ड ने तो रिटर्न कम दिया। लेकिन इन फंड मैनेजर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, कि भैया आपने कितना रिटर्न दिया, तो परफॉर्मेंस का इनके ऊपर प्रेशर होता है। तो नया साल आते ही जिस तरह से सिल्वर में आग लगी हुई है, तो ये जो फंड मैनेजर्स है ना, ये नया एलोकेट करेंगे फंड्स में, क्योंकि ये पीछे कोई नहीं रहना चाहता। तो वो सिल्वर में नया एलोकेट करेंगे नए साल आने वाले में। तो एक तो ये सिल्वर के बारे में फंडामेंटल बात हो गई कि इन्वेस्टमेंट जो है सिल्वर में और आने वाली है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो पेंशन फंड्स है ना, उसका लगभग $50 बिलियन जो है ना, तैयार है सिल्वर में आने के लिए। तो जैसे आपको बताया कि सिल्वर की मार्केट बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू गोल्ड और बिटकॉइन। तो $50 बिलियन अगर जनवरी में पेंशन फंड्स का सिल्वर में आता है, तो यू कैन इमेजिन सिल्वर का प्राइस कहाँ जाएगा। ये तो अभी छोटी सी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी आगे आने वाली है। अच्छा, तो दोस्तों ये जो सिल्वर है ना, उसकी लिक्विडिटी जैसे आपको बताया मैंने बहुत लो है। तो ये बड़े छोटे वॉल्यूम, पिछले हफ्ते जो है काफ़ी छोटा वॉल्यूम रहा, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे ना, वो छुट्टी पे थे। क्रिसमस के दिनों में लोग अपनी फैमिलीज के साथ क्रिसमस मनाने के लिए चले जाते हैं, तो बड़े खिलाड़ी मार्केट से गायब होते हैं। तो छोटे खिलाड़ी जो है ना, तो वो जैसे बिल्ली बाहर चली जाती है तो चूहे कूदते हैं, तो बिल्ली वापस आने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब जो गेम शुरू होने वाली है, आपको पहले इससे ये बता दूं कि जो फिजिकल डिलीवरी है ना, और चाइना में अब थर्सडे की बात है, शायद क्रिसमस वाले दिन शाम को या फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग,
चाइना में $81 आउंस का भाव था फिजिकल डिलीवरी लेने का, और CME में इसका भाव था $71, $10 का डिफरेंस था। तो आर्बिट्रेज जो करते हैं तो उनके लिए तो ये इतना मैंने अपनी लाइफ में डिफरेंस नहीं देखा कि एक जगह 80 के $80 का भाव है, एक तरफ $71 का भाव चल रहा है। तो या वो गलत है या वो गलत है, राइट। अच्छा, तो अब आपको बताऊं कि ये जो कॉमेक्स में फ्यूचर्स का धंधा होता है, बिजनेस होता है, फ्यूचर्स खरीदते बेचते हैं लोग, तो 90% जो है ना वो फ्यूचर जो है रोल ओवर हो जाते हैं। तो दिसंबर 27 को इसकी जो है एंड हुआ, तो अब मार्च के फ्यूचर्स शुरू हो जाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, ये रोल ओवर हो जाते हैं। तो फिजिकल डिलीवरी जो है ना इसमें अच्छा आपको बताऊं कि जिसने फ्यूचर्स खरीद रखे हैं उसके पास हक होता है कि वो उसकी रोल ओवर ना करे, वो कहे जी मुझे डिलीवरी दे दो। आपने शेयर्स में भी ऐसे देखा हो, जैसे ऑप्शंस का काम होता है, तो अपनी डिलीवरी मांग सकते हैं, या तो लास्ट दिन आप कट कर दो उसके सौदे को, तो या आप फिजिकल डिलीवरी ले लो कि मुझे शेयर्स दे दो। इसी तरह से लोग जो ट्रेडर्स हैं वो फिजिकल डिलीवरी मांग सकते हैं। तो नॉर्मली जो है ना बहुत कम फिजिकल डिलीवरी होती है, लेकिन जो 27 दिसंबर को एंड हो रहा है ना क्वार्टर, उसमें दोस्तों एक अबनॉर्मल चीज मैंने देखी। उसमें 12,776 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो फिजिकल डिलीवरी में चले गए कि भैया हमने रोल ओवर नहीं करना, हमें तो सिल्वर चाहिए। ठीक हो गया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इसका फ्यूचर्स का सिल्वर का, तो वो होता है 5,000 ट्राई ऑunces के बराबर। तो 12,776 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसका मतलब लगभग 63 मिलियन आउंसेस ऑफ सिल्वर की फिजिकल डिमांड कर ली गई है। अच्छा, ये नॉर्मल नहीं है, ये अबनॉर्मल है। तो ये 8% है टोटल जो सिल्वर की प्रोडक्शन होती है ना महीने में पूरे दुनिया में, उसका लगभग 8% है ये 63 मिलियन आउंसेस। तो डिफॉल्ट के डेंजर हो गए हैं, क्योंकि बैंकों के पास, आपको पता है जो बैंक्स हैं ना बड़े बड़े, लंदन में भी, इधर भी, JP मॉर्गन, ये सभी लोग वॉल्ट्स होते हैं इनके, तो इनमें फिजिकल सिल्वर रखा होता है। जैसे ETF, आपने किसी सिल्वर का ETF लिया, तो जितना आप उस ETF में लगाते हो तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि उतना पैसे का वो सिल्वर खरीद के रखे, तो वो वॉल्ट्स में रखते हैं। बड़े बड़े वॉल्ट्स जगह जगह, लंदन में सबसे ज़्यादा वॉल्ट्स हैं, तो वहाँ पे फिजिकल डिलीवरी जो रखी होती है। तो वॉल्ट्स जो है ना पिछले कुछ दिनों में वैसे ही अभी खाली हो चुके हैं, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी बहुत से लोग भी ले रहे हैं और चाइना भी फिजिकल डिलीवरी मांग रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल उसकी यूसेज बहुत है चाइना में। वैसे आपको बता दूं, नंबर 1 जो है ना कंज्यूमर दुनिया में सिल्वर का, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पे, इंडिया नंबर 1 है सिल्वर की कंजप्शन में, चाइना नंबर 2 पे आता है। चलो, तो वॉल्ट्स ऑलरेडी खाली हो चुके हैं। तो अब बैंकों के पास पोजीशन बड़ी खराब है कि एक बार को ना, जैसे सिल्वर की एक बार है, उसको 10-10 बार उन्होंने बेचा हुआ, 10 लोगों को बेच रखा है। तो अगर तो एक भी आदमी लेने के लिए नहीं आता था, क्योंकि वो डिफरेंस पे हो जाता है, जैसे रोल ओवर हो जाते हैं, तो डिलीवरी लेने के लिए कोई नहीं आता नॉर्मली। तो एक बार को जब 10 लोगों को आप भेज दोगे, तो 10 के 10 अगर आपके सामने आ जाए कि भैया मुझे सिल्वर दो, ये लो पकड़ो पैसे $80, तो ये मेरे को दे दो, या उन्होंने तो $50 या $55 या $60 का फ्यूचर लिया हुआ, तो उन्होंने कहा भैया डिलीवरी दे दो, तो एक को तो देगा वो, तो बाकी 9 को क्या जवाब देगा? तो वो डिलीवरी मांगे, उनका हक है। तो इनको डिलीवरी देने के लिए फिर इधर उधर भागेंगे कि कहाँ पड़े हैं अभी, तेरे पास कुछ पड़े हैं? नहीं पड़े। तेरे पास पड़े हैं यार, दे दो कुछ मेरे को। तो सिल्वर की एक भगदड़ मच जाएगी फिजिकल सिल्वर को लेने के लिए, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम, डेंजर जोन में हम आ चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि लिवरेज बहुत यूज हो रही है, सारी दुनिया ही आजकल लिवरेज पे चल रही है। तो सेलर्स में पैनिक हो जाएगा, जो इसमें जो फ्यूचर के सेलर्स हैं जो, तो उनके में पैनिक हो जाएगा डिलीवरी अरेंज करने के लिए। इसको मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊं आपको, कि जैसे आप पानी की बोतल आए, तो 20 रुपए की पानी की बोतल बाजार में मिलती है, तो जहां मर्जी ले लो आप, लेकिन एक ग्रुप जो है 10-12 बंदों का ग्रुप है, जो कहीं ऐसी जगह जाता है एक्सपेडिशन पे, या कहीं जाता है रिमोट एरिया में, तो वहां पे जाके उनको रियलाइज होता है कि पानी की पेटी तो वहीं नीचे रह गई, तो उनके पास सिर्फ 2 या 3 बॉटल्स पानी की बची हुई हैं, 13 आदमी पीने वाले हैं, तो एक हफ्ता वहां पे रहना है, उनको मजबूरी है, तो वहां पे अभी 2 या 3 बॉटल जो हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है, तो हर बंदे के पास पैसे हैं।
तो फिर 20 रुपए की जो प्राइस है ना उसका बॉटल का, पानी की बॉटल का, वो इररेलेवेंट हो जाएगा। एक आदमी कहेगा मुझे तो पानी चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए, तो कहेगा भैया मैं 100 देता हूं इसके पानी की बोतल के, मैं 50 देता हूं, 200 देता हूं, 500 देता हूं, 1000 भी देने को तैयार हो जाएगा, मरता क्या ना करता। तो फिर वो जो प्राइस होता है ना उसका, अब नीचे जाके आप 100 रुपए की 5 बोतल ले लो, लेकिन वहां पे तो भैया 1000 रुपए की भी बोतल कोई नहीं आपको बेचेगा। वो कहेगा भैया मैंने तो अपने लिए रखी है, मैंने पीना है। तो जब डिमांड और सप्लाई में ये गैप हो जाए, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, फिर जो है ना मैटर नहीं करता प्राइस, उसका प्राइस है, फिर वो प्राइस कहीं भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन क्या होगा, आपका क्या मतलब, जो फंस गए हैं बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी, जिन्होंने बेच रखे हैं फ्यूचर्स, वो क्या करेंगे, जब मंडे खुलेगा, जब भी मार्केट खुलेगी, तो वो क्या करेंगे, एक बार पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अपने पैसे के दम पे सिल्वर के प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको प्राइस बहुत ज्यादा हो चुका है। उन्होंने, अगर किसी ने 50 की या 55 की फ्यूचर बेच रखे हैं, अब 80 का भाव आ चुका है, तो उनके लिए मुश्किल है, तो वो अपनी कोशिश करेंगे कि एक बार नीचे गिराएं। तो जो रिटेलर्स है ना वो पैनिक जल्दी हो जाते हैं। अगर प्राइस अब 80 से एकदम 70 आया, तो रिटेलर हमेशा किसी भी चीज के मेल्ट अप होने से पहले ना रिटेलर्स को वाइप आउट किया जाता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप जो भी सिल्वर में होल्डर हो, सिल्वर के होल्डर हो, अगर सोमवार या मंगलवार को बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी होने वाली है सिल्वर के प्राइस में, अगर ये ऐसा हो कि खुलते ही 80 से ये 70 आ जाए, तो घबराना मत। दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा डिप एक आर्टिफिशियल डिप होगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन बड़ी खतरनाक बनी हुई है। तो सिल्वर का नीचे आने का किसी तरीके भी नियर फ्यूचर में चांस ही नहीं है। तो वोलाटिलिटी बहुत हाई होगी। ठीक है। तो फिर बड़े खिलाड़ी आगे आने वाले हैं, जो मैंने अभी कहा कि फंड एलोकेट करने वाले हैं पैसा, या फिर पेंशन फंड जो एलोकेट करने वाले हैं, तो पैनिक होगा। तो एक एसेट जो है ना दूसरी एसेट के साथ इंटरलिंक्ड है। जैसे गोल्ड है वो भी वोलाटाइल हो जाएगा, बिटकॉइन भी वोलाटाइल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम एक लिवरेज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो अभी जो फ्राइडे एक दिन ट्रेडिंग हुई क्रिसमस के बाद, उसके बाद फिर वीकेंड आ गया, तो अगर आपने खैर क्या ध्यान देना है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक रिपो रेट होता है, शॉर्ट टर्म बैंक के रेट्स होते हैं, वो स्पाइक हो गया एकदम, क्योंकि उनको मंडे को आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी, और डिफरेंस के लिए जो सिल्वर के प्राइस में हुआ है। अच्छा, 1960 में भी दोस्तों ऐसा हुआ था कि लंदन में एक गोल्ड पूल फेल्ड हुआ था। अगर हिस्ट्री में आप जाके देख सकते हो। और 60s में ही निक्सन, जो प्रेसिडेंट निक्सन हैं, उन्होंने गोल्ड प्राइस को, कोलैप्स हो गया था गोल्ड प्राइस के साथ, जो डॉलर का पैग था वो खत्म कर दिया था, पैनिक हो गया था तब भी। क्योंकि गोल्ड लोग, जैसे आपको बताया मैंने कि 10 आदमियों को बेच रखा है, तो 10 आदमी अगर आपके पास आ जाए कि भैया लो हमें दे दो गोल्ड की, सिल्वर की बार या गोल्ड की बार, तो हमारे पास तो है ही नहीं। हम कहेंगे भैया पैसे लो, नहीं नहीं नहीं, पैसे आप अपना लो, हमारी चीज दे दो। तो गोल्ड पैग के साथ निक्सन ने फिर रिलेशन तोड़ दिया था, क्योंकि लोग बैंकों के पास पहुंचने शुरू हो गए थे कि भैया हमें ये डॉलर, एक $30 का उन्होंने रेट रखा हो, तो उस टाइम के $30 का अकाउंट्स देंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं। तो गोल्ड उनके पास था ही नहीं देने को। अच्छा, तो वो हुआ। आप याद रखो दोस्तों, फिजिकल जो है ना हमेशा लॉन्ग टर्म में सस्टेन करता है। जो रियल मनी है ना, रियल ट्रेडिंग है, रियल चीजें हैं, वो है फिजिकल हार्ड एसेट्स, रियल एसेट्स। तो जो पेपर एसेट्स है ना, पिछले 30-40 साल से क्या हुआ है कि पेपर एसेट्स जो है ना बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गई हैं एज कंपेयर टू रियल एसेट्स। ठीक है। तो आप डॉलर तो प्रिंट कर सकते हो जितना मर्जी, लेकिन अभी सिल्वर या गोल्ड की बार्स प्रिंट करने की मशीन मार्केट में नहीं आई है। तो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग अब कहते हैं कि ये नोट तो सभी छापे जा रहे हैं, डॉलर छपो, उसका हमें नहीं, हमें तो रियल एसेट्स पे हाथ हमारा होना चाहिए, रियल एसेट पे। तभी आप देख रहे हो कि एक एक करके जो हार्ड एसेट्स हैं वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। बिटकॉइन भी डाउन आया, पेपर एसेट है बिटकॉइन भी। और भी जो फियाट करेंसीज हैं वो वीक हो रही हैं। वो सिर्फ चूरन के जो नोट होते हैं ना, जैसे छोटे हम खेलते थे, चूरन के नोट्स होते हैं, तो उस तरह से ये करेंसियां जो है ना वो डिवैल्यूएट हो रही हैं, और डॉलर भी वीक हो रहा है। जब भी मतलब गोल्ड या सिल्वर बढ़े, तो डॉलर जो है ना वो वीक हो रहा है, अभी काफी वीक हो रहा है। अच्छा, अब फिजिकल डिलीवरी लेने पे लोग और चाइना वाले तुल हुए होंगे। तो जो 30-40 साल से रियल इकोनॉमी थी ना,
वो बैक सीट पे चली गई थी, तो पेपर इकोनॉमी आ गई थी। अब वापस जो है ना वो अपनी जगह ले रही है। तो वक्त आ रहा है कि वो लोग मांग रहे हैं कि मुझे हार्ड चीज चाहिए भैया, मुझे करेंसी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब इस माहौल में सिल्वर के बारे में अगर जो मतलब बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको समझ आए, जिसको समझ आती है बात ये, और आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें, अच्छी तरह से जांच लें, मुझे लगता है कि जो मैंने कहा था सिल्वर डबल हो सकता है यहां से, तो भैया 3 ट्रिपल डिजिट जो $100 का आउंस तो इजी अचीवेबल वाला 120 भी जा सकता है। जब एक ऐसी टेरिटरी में चला जाए ना कोई चीज कि जिसकी फिर उसकी वैल्यू, जैसे आपने पानी की बोतल की वैल्यू बताई, तो 20 वाली को 50 में बिक रही है, 100 में बिक रही है। भैया जब उसकी जरूरत है, उसकी चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो फिर भाव मैटर ही नहीं करता। कोई आदमी 1000 रुपया भी देगा, भैया 1000 ले तो मेरे को पानी की बोतल दे दे। उस तरह की सिचुएशन आ गई। एक शेयरों में आपने सुना होगा स्टॉक स्क्वीज हो जाते हैं, है ना, कॉल्स पे खरीद रखी होते हैं तो छोटी इक्विटी जिनकी होती है तो उसको शेयर को स्क्वीज कर देते हैं। गेम स्टॉप के बारे में आपने सुना होगा, अमेरिका में गेम स्टॉप का $4 से $2 से $350 का उठा दिया था। क्यों? कि वो छोटी इक्विटी मार्केट में होती नहीं है, उन्होंने ऑप्शन खरीद रखे, वो कहते हैं हमें डिलीवरी दो। डिलीवरी कहां से लाएंगे? वो मार्केट से खरीदेंगे, छोटी इक्विटी है, तो इसको स्क्वीज होते हैं। तो सिल्वर का स्क्वीज मुझे नजर आ रहा है। तो पोजीशन जिसकी है, मतलब उसको प्रॉफिट अच्छा होने की उम्मीद है, और कहीं भी किसी तरीके भी शॉर्ट करना सिल्वर को बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। कई लोग बातें कर रहे हैं कि सिल्वर क्रैश कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। अभी तो भैया गेम शुरू हुई है, सिल्वर तो दौड़ेगा, क्योंकि पहले सोना दौड़ता है, फिर जब सोना थक जाता है, मेरी वर्डिंग सुनो उस 11 नवंबर वाली वीडियो में मैंने कहा था जब सोना थक जाता है फिर सिल्वर दौड़ना शुरू करता है। तो सिल्वर की दौड़ अभी बाकी है। एक मैं दोस्तों अभी वीडियो और बनाने वाला हूं, मैंने रिसर्च की कि कितने जो अभी ये जो मेटल्स है ना, रियल एसेट्स की, हार्ड एसेट्स की मैंने बात की, इनकी वैल्यू पड़ने वाली है। करेंसियां सब बेकार हैं, हर कंट्री प्रिंट करो मार्केट में फेंको, उसका काफी देर से मैं कह रहा हूं कि इसकी कोई कीमत नहीं रहने वाली है, रियल एसेट्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं, जो हम कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, इन चीज़ों को हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोयला है, ऑयल भी है। अब नेक्स्ट बूम मैं अब एक वीडियो बनाऊंगा अगला बूम दोस्तों, इतना शॉर्ट एक सेंटेंस में बता दूं कि अगला टाइम आने वाला जो बुल रन है ना, वो ऑयल का होने वाला है। तो हार्ड एसेट्स जो यूज की जा सकती हैं उनकी वैल्यू पड़ेगी। ये करेंसियां किसी काम की नहीं, लोगों ने या अच्छे बड़े खिलाड़ियों ने ये बात समझ ली है। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स चाइना वगैरह के बहुत सारा गोल्ड खरीदने लगे हैं, और चाइना ने अब फिजिकल डिलीवरी लेने के चक्कर में सिल्वर में CME के प्लेयर्स को, बड़े बड़े बैंक्स को फंसा लिया है। तो दोस्तों होप करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी और वैल्यू मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।